सुंदरवन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी टुनटुन के साथ रहती थी। वहीं टुन्नू चिड़ा अक्सर बीमार रहा करता था, जिससे उसकी पत्नी टूनी हमेशा उदास रहती थी। फिर एक रात को टुन्नू चिड़ा खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। तभी अचानक उसको दिल का दौरा पड़ता है और टुन्नू चिड़े की वहीं मौत हो जाती है। फिर टुनटुन की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उसकी सारी जिम्मेदारी उस बेचारी टूनी पर आ जाती है। फिर टूनी चिड़िया दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगती है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया कालू सेठ के खेतों में काम करके शाम को घर लौट रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और तेज आवाज के साथ बिजली गिरती है, जिससे कि टूनी की मौके पर ही वहीं मौत हो जाती है। फिर बारिश के बंद होने के बाद कालू सेठ उसकी बेटी टुनटुन के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटी, तुम्हारी माँ मेरे खेतों में काम करके शाम को घर लौट रही थी। तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर गई, जिससे कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। इतना सुनकर टुनटुन तुरंत ही अपने माँ के पास आ जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। माँ, तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब मेरा क्या होगा और अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ऐसा कहकर टुनटुन जोर जोर से रोने लगती है। फिर टुनटुन की रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पंछी टुनटुन के पास आ जाते हैं। तब रामू काका टुनटुन से कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ काका, मेरी माँ टूनी के ऊपर तेज आवाज के साथ बिजली गिर गई थी, जिससे मेरी माँ की मौत हो गई और अब मैं अनाथ हो गई हूँ। तुम रो मत टुनटुन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे घर चलो और आज से तुम मेरे ही घर पर रहना। तभी पास में खड़ा बबलू कबूतर टुनटुन से बोलता है कि हे भगवान, तूने क्या किया इस बेचारी के साथ? इसकी माँ तो बहुत ही अच्छी और मासूम चिड़िया थी और वह तो हमेशा ही सबकी मदद किया करती थी। फिर रामू काका और जंगल के सभी पंछी टूनी का अंतिम संस्कार करके उस बेचारी टुनटुन को अपने साथ ले आते हैं और उस बेचारी टुनटुन का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा देते हैं। फिर टुनटुन और जंगल के सभी पंछियों के बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। फिर कुछ सालों बाद टुनटुन की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है। तब रामू काका एक बड़े से घर में टुनटुन की शादी करवा देते हैं। फिर टुनटुन रामू काका को अपने साथ ले जाती है और फिर वह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।